हाय एवरीवन। कुछ दिन पहले एक जज साहब का क्लिप वायरल हुआ जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात की और एक मैसेज दिया कि ज़िंदगी गुजारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ बर्दाश्त करके गुजारी जाए, कुछ सब्र करके और कुछ कुर्बानी करके। अगर हम ये तीनों चीज़ें अपना लें तो ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजर सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं, अगर गवर्नमेंट्स भी हमारी ये तीनों चीज़ें अपना लें तो ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजर सकती है। आपने मुझे पहले कभी इस तरह वीडियो पे नहीं देखा होगा क्योंकि इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं फील हुई मुझे और ना कोई ज़रूरत थी। मैंने एक क्लिप देखा, गिलगित बल्तिस्तान में एक रैली, एक जलसा जिसमें एक लीडर उनका एक स्पीच करता है। वो स्पीच सुनने के बाद मुझे मेरे ज़मीर ने इंटरनली मुझे फोर्स किया गया कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ और ये मैं मैसेज दूँ अपनी उन लोगों को जो इस मुल्क को चलाने में अपना रोल प्ले करते हैं, चाहे वो जुडिशरी है, अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी है। वो ये कह रहा था अपने आवाम से कि हमें उस दिन समझ आना चाहिए था जिस दिन फर्स्ट टाइम पंजाब की गवर्नमेंट ने हमारे जवानों को दहशतगर्द कहा। हमें उस दिन सोचना चाहिए था। उसने कहा कि हमें उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन हमारे गवर्नर और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने किसी भी प्रोविंस में दाखिले से मना किया। हमें उस दिन सोचना चाहिए था। उसने कहा कि अगर हमने उस दिन नहीं सोचा, लेकिन आज हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि जो हाल पहले बलूचिस्तान में था आज वो हाल पंजाब में है। जब बलूचिस्तान में था तो पंजाब वालों को कोई दर्द नहीं महसूस होता था। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो माहौल ठीक है, सब बलूचिस्तान में ही सब हो रहा है। लेकिन आज वही चीज़ें जब पंजाब में होना शुरू की हुई तो अब पंजाब वालों को उसका दर्द महसूस हुआ है। उसने कहा पहले अगर बलूचिस्तान में था, अब पंजाब में है, तो अगली बारी आपकी है गिलगित बल्तिस्तान वालों। तो वो कह रहा था कि हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? उसने कहा कि हमें बांग्लादेश जिस तरह अलग हुआ, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मेरे मुंह में खाक। मैं इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट को, जुडिशरी को, अपोजिशन को, आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को कि प्लीज़ थिंक अबाउट दिस। एक धागा एक हद तक ही उसको खींचा जा सकता है, जब उससे ज़्यादा खींचेंगे वो टूट जाएगा, और जब वो टूट जाएगा तो फिर आप उसको जोड़ नहीं सकते। उसने कहा कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे आईडी कार्ड्स पे जो पाकिस्तान का वर्ड लिखा हुआ है, हमें सोचना पड़ेगा कि ये लिखा होना चाहिए कि नहीं। तो क्या हम ये जो सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसने कहा कि कहाँ का आइन, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ का जुडिशरी अदलो इंसाफ, कहाँ का कानून, कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि पंजाब में अब ये हालत है कि आप किसी के घर में घुस सकते हैं, किसी भी टाइम घुस सकते हैं, आप किसी के दरवाजे तोड़ सकते हैं, आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, आप किसी की बेटी के सामने उसके बाप को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी की बीवी के सामने उसके बाप को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी की वाइफ के सामने आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इवन कि आप गालियां निकाल सकते हैं, आप थप्पड़ मार सकते हैं, और क्या कहते हैं उसको, लेडीज़ कांस्टेबल के बगैर आप लेडीज़ को गिरफ्तार कर सकते हैं। उसने कहा व्हील चेयर पर मैंने देखा है कि व्हील चेयर में बैठी हुई एक लड़की जिसको एक पुलिस वाला किक मारता है और नीचे गिरा देता है। और उसने कहा मैंने ये भी देखा कि एक लड़की अपना दुपट्टा फेंकती है, उसको बालों से पकड़ कर खींचा जाता है, मैंने ये भी देखा। उसने कहा हमें सोचना पड़ेगा। उसने कहा हमें सोचना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये चीज़ें हमने सब कश्मीर में देखी थी। उसने कहा ये सारी चीज़ें हमने कश्मीर में देखी थी, जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान, जिसको हम अपना एनिमी कहते हैं, जहाँ उन्होंने एक क्या कहते हैं फोर्स से कब्ज़ा किया हुआ है, उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने ऐसे औरतों को पे जुल्म किए थे, मारा था, घसीटा था, गालियाँ दी थी और लोगों को गायब किया था। और आज यही चीज़ सेम हमारे ही पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब ये बात स्टार्ट होती है, बात मुंह से निकल जाती है, तो फिर वो कहाँ तक जाती है। अब उन्होंने बात करना शुरू कर दी, यार खुदारा खुदारा खुदारा, जिन्होंने 9 मई को गलत चीज़ें की
जिन्होंने आपकी रिकॉर्डिंग में आए, सीसीटीवी में आए, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान जलाया, जिन्होंने जहाज़ को जलाया, जिन्होंने नुकसान किया, उनको पकड़ें, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनको पनिश करें। लेकिन खुदारा इस चीज़ को ढाल बनाते हुए और अपनी अना को राज़ी करते हुए अपने आप का जो गुस्सा है उसका बदला लेने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल है या कोई भी है, कुछ और, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस बदले की आग को कम करें और थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ कि धागा अपने खींचा हुआ है उसमें थोड़ी सी नरमी करें। हल क्या है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल कर लें, सब मिल जाएं, बैठ जाएं, सब पार्टी से इकट्ठी हों, उनको भी इकट्ठा करें और बात करें। लेकिन अगर ये बात आज यहाँ पे हुई है, कुछ टाइम बाद कुछ दूसरा प्रोविंस कर रहा होगा, तो इसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इससे सिर्फ और सिर्फ एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, मैं भी डिप्रेशन एंजाइटी में जब रोज़ सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें देखता हूँ, मजबूरन ये मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ी। आपने देखा होगा कि मैं कभी सोशल मीडिया पे आपने मुझे नहीं देखा होगा, इवन कि मैं तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर तक मुझे सालों लग जाते हैं चेंज नहीं कभी की, क्योंकि मैं इतना की हूँ सोशल मीडिया। तो ये मजबूरन मुझे एक मैसेज था जो मुझे अंदर से अंदर आ रही थी कि मैं ये दूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँ और शेयर करूँ। थैंक यू सर।